इसी सप्ताह कथावाचक और लाइफ कोच जया किशोरी जी को उनके डायर हैंडबैग, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए से अधिक है, के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। और इनफैक्ट अभी भी ट्रोलिंग हो रही है। क्यों ट्रोल किया जा रहा है? क्योंकि इनके हाथ में एक पेरिस की ब्रांडेड कंपनी है डायर। इस कंपनी का हैंडबैग लेकर उनको एयरपोर्ट पे स्पॉट किया गया। ट्रोल करने वालों का दरअसल ये कहना है फ्रेंड्स कि किशोरी जी तो दूसरों को भौतिकता से दूर रहने की बात करती हैं और वे खुद 2 लाख रुपए का हैंडबैग लेकर घूमते हैं, और वो भी जानवरों के चमड़े से बना हुआ। और ये घोर भौतिकवाद है। वो जो उपदेश देती हैं उसका पालन खुद नहीं करते। फ्रेंड्स, दूसरी तरफ जया किशोरी जी कहती हैं कि उन्होंने तो कभी भी कथा बचने के समय, कथा कहते हैं, जब कथा कहती हैं तो उस समय या सोशल मीडिया जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म से भी उन्होंने ये बातें नहीं की, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि अपना जीवन, अपना जो लाइफ स्टाइल है, जीवन स्तर सुधारो और अपना और अपने परिवार के लोगों की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखो। उन्होंने ये भी कहा फ्रेंड्स कि मैं कोई तपस्वी या साधु संत नहीं हूँ, मैं एक सिंपल कथावाचक हूँ और मुझे लग्जरी वस्तुएं पसंद है और मैं यूज भी करती हूँ। वो कहते हैं फ्रेंड्स कि मैं तो हर साल आईफोन का नया फोन खरीदती हूँ, आईफोन का नया वर्जन जो है वो मैं खरीदती हूँ। कहती हैं जरा बढ़िया से देवी जी 2-3 फोन बताइए। जो नहीं 2-3 नहीं, मैं नहीं आप तो एक ही करती होंगी। हाँ, एक ही ब्रांड का यूज करती हूँ। वैसे मैंने और भी किए हैं पर ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ। पर मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। मुझे एक की शौक बहुत ज्यादा है जो रेगुलरली जिस पे खर्चा होता है कि हर 1-1.5 साल में लेटेस्ट हाँ, लेमन येलो आया तो वही चाहिए। अब तो सितंबर के आसपास ही निकलता है हमेशा नया। दिवाली आई और मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए पापा, और मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस पे और मुझे यही कलर चाहिए। मैंने मुझे बस चाहिए। देखो मैं ज्यादा जिद करती नहीं हूँ आपसे और मैं एक्चुअली नहीं फ्रेंड्स, वो ये भी कहती हैं कि आध्यात्मिकता का सही अर्थ है कि आप चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन चीजें आपको नहीं खरीदे। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का असली अर्थ है कि आप चीजें खरीद सकते हैं, चीजें आपको ना खरीदे। वो लिमिट, वो बाउंड्री आध्यात्मिकता ने मुझे हमेशा दी है कि चीजें मुझे उतना परेशान ना करे, चीजें मुझे ना खरीद ले। खैर, उन्होंने इस 2 लाख के हैंडबैग को लेकर क्या क्या कहा, क्या ये सही में जानवर की चमड़ी से बना हुआ है, ये सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। और साथ में ये भी जानेंगे कि जया किशोरी जी की कमाई किस किस माध्यम से होती। नमस्कार, मैं आशीष शरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तार आर्मी प्रोडक्शंस। 29 वर्षीय जया किशोरी जी को लग्जरी डायर ब्रांड के हैंडबैग के साथ क्या देखा गया कि सोशल मीडिया पे उनको ट्रोल करने की बाढ़ से आ गई। इसमें नेहा सिंह राठौर भी पीछे नहीं रही। वे एक के बाद एक 2 ट्वीट करी। फ्रेंड्स, किशोरी जी ने इस ट्रोल को लेकर आलोचकों का जवाब दिया, लेकिन इसके पहले हम बड़े सवाल पर आते हैं। क्या एक आध्यात्मिक वक्ता लोग होते हैं, क्या उनको जीवन की अच्छी चीजों का आनंद लेने से रोका जा सकता है? उनके क्रिटिक्स यानी आलोचकों का कहना है फ्रेंड्स कि आध्यात्मिक वक्ता यानी कथावाचक के पास 2 लाख रुपए का बैग नहीं होना चाहिए और यह घोर भौतिकवाद है। लेकिन यह पहली बार नहीं है फ्रेंड्स जब जया किशोरी ने जीवन में बेहतर चीजों के प्रति अपने प्यार के बारे में खुलकर बात नहीं की हो। चाहे वे ललन टॉप के साथ एक साक्षात्कार में अपनी बात रखी हो या फिर ANI को दिए एक साक्षात्कार में, इंटरव्यू में, मतलब हर जगह उन्होंने यही कहा है कि वे भौतिकता में अच्छी तरह से रमी हुई। फ्रेंड्स, जया किशोरी जी एक 29 वर्षीय महिला हैं जो कड़ी मेहनत करती हैं। थोड़ी जगह दे और अपना पैसा खुद कमाती हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वह किसी भी तरह की त्यागी है। शायद ही कोई ऐसा वीडियो हो फ्रेंड्स जिसमें वह अपने दर्शकों से सांसारिक वस्तुओं का त्याग करने के लिए कहती हो। इस बात को लेकर वे कहते हैं फ्रेंड्स कि जो लोग मेरी कथा में आए हैं वे अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कभी नहीं कहती कि सब कुछ मोह माया है, पैसा मत कमाओ या सब कुछ त्याग दो। मैंने कुछ भी त्याग नहीं किया है, तो मैं आपको ऐसा करने के लिए कैसे कह सकते हो। उन्होंने अपने डायर हैंडबैग पर विवाद बढ़ने के बाद ये सारी बातें जो मैंने बताई अभी आपको, ये सारी बातें उन्होंने कही। फ्रेंड्स, किशोरी जी अपने शब्दों के माध्यम से लोगों को प्रेरित करती रही हैं, लेकिन अपने काम में भी उन्होंने हमेशा आनंद, सिद्धांतों और मूल्यों के बीच संतुलन को प्रोत्साहित किया है। विनम्रता से लेकर सत्य तक वह ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति के साथ साथ इस पर चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा कोई अध्यात्म भी नहीं है जो किसी व्यक्ति को पैसे के लिए कड़ी मेहनत करने के बाद अपनी पसंद की चीजें खरीदने से रोकता हो, और नहीं अध्यात्म पूर्ण त्याग की बात करता है। फ्रेंड्स,
किशोरी जी ने ये भी स्पष्ट किया है, ये भी क्लियर के स्पष्ट किया कि उन्होंने चमड़े का बैग इस्तेमाल नहीं किया। वे कहती हैं यह कपड़े से बना था, क्लॉथ से बना था। ये एक कस्टमाइज्ड बैग है, इसमें चमड़ा नहीं है। और कस्टमाइज्ड का मतलब है कि आप इसे अपनी इच्छा अनुसार बनवा सकते हैं, इसलिए इस पर मेरा नाम भी लिखा है। मैंने कभी चमड़े का इस्तेमाल नहीं किया और नहीं कभी करूंगी। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि मैं उस 22 साल की तपस्या भक्ति को ऐसे जाया जाने दूंगी। तो कथा करने से पहले भी मैंने ऐसी चीजें यूज नहीं की थी, कथा करते वक्त भी, और आगे की अपनी तो गारंटी दे सकती हूं कि मैं नहीं करूंगी। सो इट इज प्योरली अ कस्टमाइज्ड फैब्रिक बेस्ड बैग, बस। फ्रेंड्स, तपस्वी और उनके जैसे कथावाचक के बीच अंतर को अभी उन्होंने क्लियर किया। वे कहते हैं कि जहां तपस्वी भौतिकवादी हर चीज का त्याग करते हैं, वहीं दूसरी ओर उनके जैसे आध्यात्मिक वक्ता, जो कथा कहते हैं, आध्यात्मिक वक्ता शास्त्रों से कहानियां सुनाकर अपना जीवन यापन करते हैं। आध्यात्मिक वक्ता आध्यात्मिक गुरु भी नहीं होते। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि जया किशोरी जी सिर्फ कथावाचक हैं और वे सिर्फ इसके माध्यम से ही पैसे कमाती हैं। उनके पैसे कमाने का सोर्स बहुत है। जैसे किशोरी जी का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसके 3 मिलियन मतलब यानी 3 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। यहाँ वे धर्म, अध्यात्म और जीवन पर चर्चा करती हैं, जो पूरे भारत में लाखों लोगों को पसंद आती है। इस चैनल से हर महीने उनकी लाखों की कमाई होती है। साथ ही उन्होंने टी सीरीज जैसे बड़े ब्रांड के लिए सोनू निगम और जुबियन नौटियाल जैसे गायकों के साथ, सिंगर के साथ संगीत वीडियो में भी गाया है। वह अपने यूट्यूब चैनल के लिए प्रोड्यूस और सिंगिंग भी करती हैं। प्लस वह किशोरी वेंचर्स नामक एक पीआर फर्म की मालिक भी हैं, जो उनके काम के व्यावसायिक पक्ष को देखती हैं। इसमें इवेंट और उनका सामान शामिल है, जिसमें नोटबुक और पोस्टर से लेकर पौधे तक सब कुछ शामिल है। जया किशोरी जी एक इवेंट के लिए लगभग 10 लाख रुपए लेती हैं। फ्रेंड्स, जया किशोरी जी ने भजन गायन और आध्यात्मिक वक्ता के रूप में अपना करियर तब शुरू किया जब वे सिर्फ 7 साल के थे और वे 10 साल की उम्र में लोकप्रिय डांस रियलिटी शो बूगी वूगी में भी दिखाई दी थी और शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किया था। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल तार आर्मी प्रोडक्शंस। तार आर्मी प्रोडक्शंस is your news and information desk. Stay connected to the channel, friends, to have latest news updates and more informative video like this. Thank you.